आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने दिल्ली में अपराध बढ़ने का कारण एलजी को बताया और कहा कि दिल्ली की सभी कानूनी व्यवस्था पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। बहुत हार्ड वर्किंग और ईमानदार लोग रहते हैं। इस बात का प्रमाण ये है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स नेशन बिल्डिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये बाकी स्टेट्स के लिए एक तरह से प्रेरणा का विषय भी है कि दिल्ली में इतनी हाई टैक्स कलेक्शन होती है। इसके बदले में नागरिक क्या चाहता है कि उसकी सेफ्टी, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे सरकार। हमें पता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन, केंद्र सरकार में बैठी भाजपा के एजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अधीन आती है दिल्ली में। यह हमको पता है। यह हमको पता है कि दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों की कमी है। तो भाजपा के एजेंट एलजी साहब का काम था, जब वो पिछली मई में दिल्ली में आए, हमें ये उम्मीद थी कि वो अपने एक कार्य क्षेत्र में, लॉ एंड ऑर्डर में दिल्ली में सुधार करेंगे और इन पुलिस कर्मियों की भर्ती पूरी करेंगे। दिल्ली के कामों का क्रेडिट लेने के अलावा लॉ एंड ऑर्डर, उनकी एक दिल्ली सरकार के कामों का क्रेडिट लेने के अलावा उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना। पर भाजपा के एजेंट एलजी साहब ने क्या किया? दिल्ली के लोगों को लगातार मुफ्तखोर कहकर अपमानित किया। ये तक कहा कि दिल्ली के लोग उनमें लैक ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। लगातार किसी ना किसी तरीके, शायद अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पर, उन्होंने दिल्ली के लोगों का तिरस्कार किया। हम हर रोज पढ़ते हैं अखबार में और बहुत नॉर्मलाइज हो गया है, एक रेप, एक मर्डर, एक क्राइम दिल्ली में लगातार आप पढ़ते हैं और अब बहुत नॉर्मलाइज हो गया है। ये बहुत चिंता का विषय है। इसी श्रेणी में आपने पढ़ा होगा कि मंगलवार रात को एक युवा जो अमेज़न में सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे काम करता था, हरप्रीत गिल जी, वो अपने मामा के साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भजनपुरा थाने के एकदम साथ थे और वहां पर 5 लोगों ने उनका घेराव किया और बहुत ही भयानक तरीके से पॉइंट ब्लैंक रेंज से मामा और भतीजे दोनों को सर में गोली मारी। हरप्रीत गिल जी की रास्ते में, हॉस्पिटल के रास्ते में जाते हुए मृत्यु हो गई और उनके मामा अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बेहद चिंता का विषय है कि एक तरफ G20 की तैयारियां चल रही हैं। 9 तारीख से दिल्ली अपने विदेशी मेहमानों के स्वागत की इंतजार कर रही है और दिल्ली को एलजी साहब ने छावनी में तब्दील कर दिया है ताकि विदेशी नेताओं की सुरक्षा कर सके। ये अच्छी बात है। इससे दर्शाता है कि केंद्र सरकार के पास ये क्षमता तो है, पर यही सेवा वो दिल्ली के नागरिकों को नहीं दे सकते क्योंकि उनकी नीयत खराब है। उनमें पॉलिटिकल विल की कमी है कि वो दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षा दे पाए। मेरा उनसे प्रश्न ये है, क्या दिल्ली के नागरिक, एक आम नागरिक की जिंदगी की कीमत हमारे वीआईपी मेहमानों से कम है क्या? क्यों हम अपने दिल्ली के नागरिकों को उस लेवल की सुरक्षा नहीं दे सकते जो आप कर रहे हैं विदेशी मेहमानों के लिए? उसी लेवल की सुरक्षा हमारे दिल्ली वासियों के भी हो। ये पुलिस कर्मियों की भर्तियां जल्दी की जाए। यही मेरा रीजन था आज प्रेस वार्ता करने का, क्योंकि एक यंग लाइफ, एक प्रोडक्टिव लाइफ दिल्ली में और खत्म हो गई। ये भी सुनिए कि इतना मनोबल बढ़ गया है क्रिमिनल्स का। जो 5 क्रिमिनल्स जिन्होंने जिंदगी ली हरप्रीत गिल जी की, उन्होंने इंस्टाग्राम पर बकायदा कबूला वो
सोच रहे हैं कि भाजपा में शामिल हो जाएंगे? तो मेरी भाजपा से ये भी उम्मीद है कि रिक्वेस्ट है कि लगातार अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों को अपने संगठन में शामिल करना बंद करें, अपराधियों का मनोबल बढ़ाना कम करें और पुलिस कर्मियों की भर्ती तुरंत करें। दिल्ली वालों को भी बिल्कुल वैसी सुरक्षा प्रदान करें जो हम अपने विदेशी नेताओं के लिए कर रहे हैं। जय हिंद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।